सदुर कबीर की वाणी है। भाई रे नयन रसिक जो जागे, भाई रे नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगत, पार ब्रह्म अविगत अविनाशी कैसो के मन लागे। अमरी लोग खुमारी तृष्णा कतहु संतोष न पावे, काम क्रोध दोनों मतवारे माया भरी भरी आवे। ब्रह्म कुलाल चढ़ाइन भाठी लय इंद्री रस चाहे, संगहि पोच हुए ज्ञान पुकारे चतुरा होए सो पावे। संकट सोच पोच यह कलिमा बहुतक व्याधि शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। भाई रे नयन रसिक जो जागे, अय भाई अगर नयन का रसिक जग जाए तो पार ब्रह्म अविगत अविनाशी कैसो के मन लागे। जो पर ब्रह्म है, अविगत है, जानने में नहीं आता है। अविगत का मतलब जो जानने में ना आए। मूल में है अविगति, वो अपभ्रंश है। शुद्ध शब्द है अविगत। हिंदी में सामान्य भाषा में अपभ्रंश चलता है। और ऐसे देखा जाए तो सबसे पुराना ग्रंथ वेद में तमाम त्रुटियां हैं, लेकिन उन त्रुटियों का कोई महत्व नहीं। गीता में, उपनिषद में, लेकिन इन त्रुटियों को कोई महत्व नहीं है। नदी चलती है टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन पानी काम की चीज है। गन्ना टेढ़ा हो सकता है, लेकिन रस मीठा होता है। छांदिक त्रुटि का कोई महत्व नहीं। प्रसिद्ध गीता पीछे से कहा गया कि वेद की मां गायत्री है, महिमा में कहा गया। और वह गायत्री जो प्रसिद्ध गायत्री है, छांदिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। ऋग्वेद में करीब करीब 2500 गायत्री मंत्र है। 2500 से कुछ कम है, करीब करीब है। और ये जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र की रचना है। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंतिम सूक्त का मंत्र है। तीसरा मंडल ऋग्वेद का विश्वामित्र या विश्वामित्र के अनुगामियों की रचना है, और 7वां मंडल वशिष्ठ या उनके अनुगामियों की रचना है। विश्वामित्र के कंठ से निकला था कभी, तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें 23 अक्षर है, 24 चाहिए। जो मुख्य गायत्री है द्विजातियों के जपने का मंत्र, वो अशुद्ध है। छांदिक दृष्टि से अशुद्ध है। वरेण्यम तो कुछ विद्वान प्राय आर्य समाजी वरेडियम कहते हैं, तो वरेडियम में 24 हो जाता है, और वरेण्यम में 24 नहीं 23 होता है, परंतु मूल में तो वरेण्यम है। इसलिए आर्य समाजी लोग भी इस छंद को त्रुटिपूर्ण कहते हैं। निचृत गायत्री, ये गायत्री निचृत है, अशुद्ध है छांदिक दृष्टि से, लेकिन जो उसका भाव है बहुत मीठा है। तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत् उस सवितुर, सविता, सविता कौन है? जो अभी उगा नहीं है, वह सूरज। उदयात पूर्व भावी सविता, उदयास्तमय वर्ती सूर्य, ये साण ने भाष्य किया है। इस छंद में नहीं, अलग भाष्य है वेद में।
सूरज उगने के पहले सविता कहलाता है। जब उग गया तब सूरज। उदयात पूर्व भावी सविता। सविता प्रेरिता है, उगने के पूर्व लोगों को जगाता है। तत्सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम वर्ण करने योग्य, स्वीकारने योग्य। भर्गो प्रकाश स्वरूप, देवस्य देवता का, धीमई ध्यान धारण करते हैं, धी बुद्धि, यो जो, न हमारी, प्रचोदयात प्रेरता है। मैं अनुगा सूर्य जो प्रकाश स्वरूप उसका ध्यान धारण करता हूं, वो हमारी बुद्धि को प्रेरता है। सूरज उगने के पूर्व पूरी सृष्टि को प्रेरता है। चिड़िया चहचहाने लगती है, पूरब तरफ उषा आ जाती है। उषा नाम जलाने वाली, प्रकाश करने वाली, उस जलाना, उषा जलाने वाली। ऋग्वेद में उषा का जैसा काव्यात्मक मनोहर वर्णन है, पूरी दुनिया के साहित्य में कहीं नहीं है। उषा का इतना सुंदर वर्णन है। मैंने अपने वेद क्या कहते में उषा का एक स्वतंत्र संदर्भ रखा है, उससे आप पढ़ के वानगी जान सकते हैं। तो मंत्र का भाव कितना सुंदर है। सूर्य प्रकाश स्वरूप है, हम उसका ध्यान धारण करते हैं, हमारी बुद्धि को प्रेरता है, प्रकाशित करता है, जगाता है हमें, जग जाओ। सूरज उगने के पूर्व जगना चाहिए, सूरज उगने के बाद जगना बहुत गलत है। आजकल लोग 3-3 बजे तक जागते हैं, टीवी देखते हैं शहरों में, और सुबह 9-10 बजे तक सोते हैं। ये उल्टा पलटा हो गया है। तो अविगत अज्ञात, ब्रह्म अज्ञात है और अविनाशी है। अविगत कैसे है? वो तो आपका स्वरूप गत है, स्वरूप है आपका, ब्रह्म आपका स्वरूप है, लेकिन जानते नहीं हैं। तो न जानने से पास में वस्तु होते हुए भी अविगत है, अविनाशी है, नित्य है। उसमें मन लगेगा कब? जब नयन रसिक जग जाए। हम लोग नयन रसिक हैं, आंख से देख करके मोहा जाते हैं। नयन रसिक लाक्षणिक है। आंख से देखे, कान से सुने, जीभ से चखे, चाम से छुए, नाक से सूंघे, इन्हीं 5 विषयों में मोहाते हैं और इनका उपभोग जीवन भर करते करते असंतुष्ट रहते हैं। खाते खाते जुग गया बहुर न चेत हुआ है। खाते खाते जीव का स्वाद कभी पूरा होता है? देखते देखते आंखें सूख जाएं भले, लेकिन रूप की आसक्ति नहीं मिटती। ना जातु कामा कामानाम उपभोगे न शाम्यति। ये मनुस्मृति में आया है और अनेक पुराणों में इसको दोहराया गया है। राजा जजाति की कहानी में इसको प्रायः लाया जाता है और इसे मनुस्मृति में बात आती है, जो ईसा के 100 साल पहले बनी है। मनुस्मृति नाम तो मनुस्मृति कह दिया गया, मन से कोई मतलब नहीं। मन जब थे तब जाति पाति और वर्ण व्यवस्था पता भी कुछ नहीं था, मानव मात्र समान। लेकिन मन के नाम पर किसी पंडित ने ईसा के 100 साल पहले वो स्मृति रचा और मन नाम रख दिया, मनुस्मृति। जितनी स्मृतियां हैं, मनुस्मृति सबसे संपन्न है। लेकिन मनुस्मृति या समस्त स्मृतियों में एक भयंकर खोट है, जिसमें मनुष्य को विभाजित करके और एक बड़े वर्ग को तुच्छ कह करके रखा गया है। ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है।
मानव मात्र मौलिक रूप में समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है। जन्म से सब बराबर है, कर्म से ऊंच नीच हो जाते हैं। कोई अछूत नहीं है, छुआछूत घोर अज्ञान है। सदाचार के अनुसार छुआछूत है। जो स्नान नहीं किया है भंडारी न बने, भोजन न बनावे, रसोई घर में न जाए, टट्टी करके निकला शौचालय से, अछूत है। स्नान कर लिया, अछूत नहीं। टट्टी फेंकता है, धोता है, अछूत है। जब नहा धो लिया तब अछूत नहीं है। तो आप कहेंगे क्या मेहतर भी? कौन मेहतर नहीं है? किसी की हिम्मत है जो कहे मैं मेहतर नहीं हूं? सुबह उठ करके सब मेहतर का काम करते हैं। पहला काम है मेहतर का। बड़े बड़े शंकराचार्य, जगत गुरु, प्रपन्नाचार्य, चाहे जौनाचार्य को, मेहतर का काम पहला है। टट्टी गए तो उनकी टट्टी कोई दूसरा धोता है? अपने तो धोते हैं। पेट में टट्टी भरी है, हम मेहतर नहीं है। जिसने धो दिया वो अपराधी हो गया, और जो टट्टी करके जगह गंदी किया वो पवित्र हो गया। हम लोग टट्टी करके जगह गंदी करते हैं और पवित्र है, और जो उसको धो के साफ कर दिया वो अपवित्र है। ये उल्टी बुद्धि। छुआछूत का रोग काठमांडू में और ज्यादा है। दिमाग से निकाल दो देवियों देवताओं। मनुष्य मनुष्य है, पवित्रता पर ध्यान दो। रोटी सब्जी कोई बना दे, जरा दूसरा भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन दाल भात ना बनाओगे। गजब रोगे। रोटी सब्जी दाल भात जो कोई बनावे, साफ सुथरा रहे वो बनावे। यद्यपि ये सब लद रहा है, सड़ रहा है, खत्म होने वाला है, अगली पीढ़ी आज ही नहीं मान रही है, और भी ये सब समाप्त हो जाएगी। बुढ़िया बुढ़िया जियाएं बैठी हैं, बुढ़वा बुढ़वा ये 10-20 वर्ष में खत्म हो जाएंगे, फिर कोई मानने वाला नहीं है। मैं छुआछूत घोर रूप से मानता हूं। मेरे ब्रह्मचारी भी मेरा कपड़ा नहीं छूते हैं जब तक वो हाथ न धो ले। हाथ धो लेते तब छूते हैं। मैं छत पर बैठा रहूं, लेटा रहूं, पानी आ जाए तो अपना कपड़ा स्वयं समेटूंगा। ब्रह्मचारी या साधु तब छुएगा जब हाथ धो ले। ये मैं मानता हूं। मैं स्वयं, मेरा हाथ शुद्ध है तो मैं अपना कपड़ा नहीं छूंगा, हाथ धो लूंगा तब छूंगा। ये छुआछूत उचित है? डॉक्टर जो अच्छा डॉक्टर होता है, एक रोगी को देखता है, छूता है, तब हाथ धो लेता, तब दूसरे को छूता है। ये सही डॉक्टर है। छुआछूत आचार के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं। कोई जन्म से अछूत नहीं। मानव मात्र समान। मनु पर याद आ गई तो कह दिया। मनु जब थे, वेद में मनु कई बार आता है, लेकिन हर जगह का मनु सम्राट का अर्थ नहीं है, मानव के लिए भी है, लेकिन मनु की चर्चा है। जब वर्ण व्यवस्था हुई ही नहीं रही होगी तब मनु रहा होगा। ये मनु स्मृति ये बात आती, ना जातु कामा कामानाम उपभोगेन साम्यति। कामानाम उपभोगेन, कामनाओं का उपभोग करने से, जैसी जैसी इच्छा हो ऐसे भोगों में लगे रहने से, काम कामना की न जातो साम्यति, समन नहीं होता है, उसमें जातु लगाया गया। जातु का अर्थ है कभी। कभी भी मन शांत नहीं हो सकता है भोग भोग कर। जिस भोग में लगो तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। नैन रसिक जब जग जाए, नैन रसिक का लाक्षिक अर्थ है इंद्रियों का लंपट। हम सब लोग इंद्रियों के लंपट हैं। अपनी अपनी लंपटता को देखें, कितनी मात्रा में लंपटता है।
सभी स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त देखें। काम वासना का आकर्षण जितना पहले था वैसे है कि कम हुआ है, गृहस्थ को भी देखना चाहिए। क्रोध का उद्वेग जैसे पहले था क्या वैसे आज है? कम होना चाहिए, घटना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। लेकिन घटे तो शुभ लक्षण है, फिर समाप्त होगा। खाने पीने की तृष्णा, खाने पीने की तृष्णा घटी कि नहीं, और भी चीजों की, रुपया पैसा मान बड़ाई प्रतिष्ठा, ये सब की जो तृष्णा हमारे अंदर में है ये शांत होना चाहिए। और इसमें हम पढ़ेंगे और तो जलेंगे, कभी शांत नहीं होगा। न जातु काम कामानाम उपभोगेन शाम्यति, कामनाओं के अनुसार भोग में लगे रहने से काम न जातु शाम्यति, कामना कभी शांत नहीं हो सकती। जब नयन रसिक जग जाए, इंद्रियों का लंपट जग जाए, इंद्रियों की लंपटता से हम दुख भोगते हैं और कुछ नहीं होता। गृहस्थ को भी केवल संतान के लिए सांसारिकता में उतरना चाहिए। न्याय से देखा जाए तो एक संतान हो गई बस बहुत है। आजकल तो और इसे पता नहीं यहां संतान नियोजन की आवश्यकता है कि नहीं, भारत में तो बहुत है। तो एक संतान हो जाए काफी है। संतान के अतिरिक्त फिर किस लिए उत्तेजित होना? चाम का थैला है नर नारी शरीर, चाम का थैला, और हड्डी पेशाब टट्टी मांस रक्त नस सब भरा है। इसको उत्तेजित करके क्या पाओगे? विचार से रहो, उत्तेजित करके छीण न करो मन को तन को। सो जितना इंद्रिय और मन के संयमी बनोगे उतना अंतर्मुख हो सकोगे। ये कारण कारज की व्यवस्था है। जितनी लंपटता होगी उतनी चंचलता होगी। भाई रे नयन रसिक जो जागे, अगर ये इंद्रियों का लंपट जग जाए, मोह भंग हो जाए, अंतर्मुख हो जाए, कैसो के मन लागे। कैसो नाम किसी प्रकार, जैसे तैसे, यदवा तदवा तदुच्चित्ति पुरुषार्थ, जिस किसी प्रकार वासनाओं का क्षय ही मनुष्य का पुरुषार्थ है। करते करते होता है, गिरते पड़ते चलते, गिरत परत चढ़े ऊंचा। साहब ने कहा गिरत परत चढ़े ऊंचा, यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। कहें कबीर राम नहीं छाड़ो गिरत परत चढ़े ऊंचा। ये सारा संसार मैला है, कूड़ा कचड़ा है, चारों तरफ दुख है। राम पवित्र है, इसलिए राम न छाड़ो। राम है स्वरूप आत्मा, आत्मा का बोध में रहो। और गिरत परत चढ़े ऊंचा, साधना में तो गिरना पड़ना पड़ता है। मन को रोके मन बह गया, भटक गया, फिर रोके फिर रोके फिर रोके, रुकते रुकते तब स्वस्थता होती। साधक ग्लान करता है, जैसा मुझे बोलना चाहिए था नहीं बोल पाया, गलत बोल गए, ये गिरना ही हुआ। मीठ बोलना चाहिए कट कह दिया, ये गिर जाना हुआ। ग्लान करो फिर कट न कहो। काल कर्म स्वभाव बरियाई, आवई रात दिवस की नाई, ये गोस्वामी जी की चौपाई। काल कर्म फलभोग स्वभाव, ये तीनों बरियाई नाम जबरदस्ती आते हैं।
बैठा रहो अहंकार गांठे, हमारे पास इतना है उतना है। मौत आएगी झट दे मौन कर देगी। अरब खरब संपत्ति धरा रहे, बोल नहीं पाएंगे बच्चे से। कर्म का फल अचानक लकवा हो गया। एक व्यक्ति को 1 मिनट में अंधा हो गया। एक व्यक्ति 1 मिनट में अंधा हो गया। खेत में था, कहा कि भैया आंखें कम देखती हैं। इतने में कहा अरे कुछ नहीं दिख रहा है। आई हेमरेज, आंख से जुड़ी हुई जो मस्तिष्क की नस है भ्रष्ट हो गई। तो ऐसा हो गया। प्रेम प्रकाश जी का नाम कई लोग आप जानते होंगे, कलकत्ता के हमारे भक्त। उनकी एक नस जो मस्तिष्क से जीभ तक आती है वो भ्रष्ट हो गई है कुछ महीने से। अब वे बोल नहीं पाते हैं और भोजन मुख में डाल करके निगल नहीं सकते हैं, तो नाक से द्रव पदार्थ लेते हैं। स्वस्थ हैं और 92 वर्ष की उम्र है और प्रसन्न है क्योंकि बोध समझ है। और लेकिन अब वो जो कनेक्शन था वहां का टूट गया, तो ना जीभ से निगल सकते हैं और न बोल सकते हैं। ये अचानक आ जाता है। काल कर्म फल भोग। एक नौजवान मस्त शरीर हमारे शिष्य हैं, छत्तीसगढ़ में अध्यापक हैं, बहुत मेधावी समझदार, लकवा हो गया। बस अचानक आ गया। तो कर्म फल भोग और स्वभाव, जो जिसका स्वभाव है वो बरियाई आ जाता है, जबरदस्ती आ जाता है। तो काल कर्म आए कोई हर्ज नहीं, स्वभाव को जीतना है। एक बार श्री विशाल साहब ने मुझसे कहा, महरम साहब एक संत थे, मुस्लिम संत, बाराबंकी में। वह श्री विशाल साहब के अनन्य प्रेमी थे, कवि हृदय थे। तो श्री विशाल साहब ने मुझसे कहा कि महरम दास ने एक बार मुझसे कहा कि साहब मैं बहुत दुखी हो जाता हूं बीच बीच में, नहीं चाहता हूं कट बोलूं, भूल जाता हूं, बस कट बोल देता हूं और पीछे पेट भर पछताता हूं। तो श्री विशाल साहब ने मुझसे कहा तो का स्वभाव नहीं जीता जा सकत। तुम कहे साहब स्वभाव जीतना ही तो साधुता है। वो मुझसे बुलवाने के लिए कहते थे और वो तो अगाध सागर थे। महरम साहब जैसे योग्य संत समय समय से काफी परेशान हो जाते थे। मुख से निकल गया, अब जो निकली हुई बात है तो लौटती नहीं है। स्वभाव को जीतो। भाई रे नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगत अविनाशी, कैसो के मन लागे। अमली लोग खुमारी तृष्णा कतो संतोष न पाए। जो अमली लोग हैं उनके ऊपर तृष्णा की खुमारी चढ़ी रहती है। अमली का मतलब आदती। संस्कृत भाषा के अनुसार अमल का अर्थ है निर्मल, लेकिन सामान्य भाषा में अमली आदती, अमली लोग, जो आदती लोग हैं, तृष्णा की खुमारी उनके ऊपर चढ़ी रहती है। बीड़ी पीने वालों को बीड़ी की खुमारी, सिगरेट, शराब। एक पंडित जी बिहार में मुझसे मिलने आए, करीब 20-25 वर्ष हुआ होगा, मेरा कार्यक्रम था। तो एक हाई स्कूल में मेरा निवास था और वो मिलने आए। देखने में लगे पंडित, विद्वान, देह भी गोरी गोरी देह, लंबी चोटी, चंदन लगाए, बड़ा मस्तिष्क, आधा धोती, आधी धोती पहने, आधा कंधे पर डाले। जैसे पंडित का रूपरेखा होता वैसे आए, प्रणाम किए, बड़ी शिष्टता से बैठे, बातचीत किए, अपने लड़के की प्रशंसा करने लगे। साहब एक ही लड़का है,
लेकिन वो तो कहता मैं विवेकानंद का अवतार हूं। महाराज अगर मछली न पावे तो 2 रोटी खाता है, और मछली पा जाए तो 6 रोटी खा लेता है। ऐसा कहने में उनको लज्जा नहीं लग रही थी। बढ़िया बोलते थे, पंडित थे, विद्वान थे, संस्कृत श्लोक बढ़िया कहते थे। विद्वान की भाषा ही अपने आप पता चल जाती है। तो जब वो चले गए तो भक्त लोग हंसने लगे, कहे साहब लड़के तो कहते थे, लेकिन अपना स्वयं इनको रोज मछली चाहिए। और फिर काठमांडू के लिए क्या कहना है, आप लोग जानते ही हैं। अच्छे अच्छे भागवतकार, एक पंडित जी भागवत कथा कहते थे। तो एक दिन गांव में एक गांव का भक्त कहा कि महाराज हम साप्ताहिक सुनना चाहते हैं। तो अनुष्ठान हो गया। तो गांव में रहें तो कथा कह करके घर पर आ जाएं और फिर जाके सुनावें दोनों टाइम। पंडित जी जब चले तो उनके यहां एक गड्ढा रहा, उसमें मछली जलाई रहती थी, जिससे ताजा ताजा रोज मछली खाने को मिले। तो जब चलने लगे तो कहे देखो आज मछली इस ढंग से बनाना। चली गए पंडितानी से कहा करके। पंडित जी कथा वहां कह रहे थे तो प्रसंग आया मांसाहार त्याग का। कहे मांस नहीं खाना चाहिए, मांस अशुद्ध भोजन है। उस पर बोले और बात बोले। पंडितानी सोची कि पंडित दूसरे गांव में कहते हैं मैं सुनने नहीं जाती हूं, यहां तो सुन लूं। तो वहां वो बैठी थी, सुन रही थी। तो लौट के आई तो उसने दाल भात रोटी सब्जी बनाई और मछली नहीं बनाई। तो जब बैठे तो कहे मछली, कहे आपकी कथा आज मैं सुन रही थी, आप मुझे नहीं देखे होंगे, मैं स्त्रियों में बैठी थी। आपने कहा है मछली मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। पंडित ने कहा बेवकूफ कहेंगा, चौकी की बात चौका में लाया जाता है। चौकी पर कह दिया चौका में चाहिए। तो अब ऐसे से पंडित होते हैं क्या कहा जाए। अमली लोग खुमारी तृष्णा जो आदती है जिस विषय के, उन पर तृष्णा की खुमारी नशा चढ़ा रहता है। कतम संतोष न पावे, कहीं संतोष नहीं पाते। जो सम्मान के भूखे हैं हरदम चिढ़चिढ़ाते रहते। कई गुरु मंडलेश्वर आचार्य महंत हरदम अपने शिष्यों पर उबलते रहते, भड़बड़ाते रहते, चिढ़ते रहते। इन लोगों को अकल नहीं है, कैसे मेरी मर्यादा करनी चाहिए, कैसे कहना चाहिए, ये लोग समझते ही नहीं है, मेरे महत्व को नहीं समझते। क्या गुरुवाई है, चौपटाध्याय है पूरा। जिसमें तृष्णा है कभी संतोष नहीं होगा, कभी संतोष न पावे। काम क्रोध दोनों मतवारे माया भरी भरी आवे। काम और क्रोध दोनों मतवाले हैं, ये माया भर भर के लाते हैं। काम से ही क्रोध पैदा होता है। जब कामना पूरी नहीं होती है तब फुरक पड़ता है मन, क्रोध आ जाता है। अपने मन के विरुद्ध देख सुन करके आदमी भड़बड़ा जाता है। ये उसकी प्रज्ञा शक्ति, त्याग शक्ति की कमी है। काम से क्रोध पैदा होता और लोभ पैदा होता है, और तीनों मिल करके नरक द्वार बनते हैं। कामना जब पूरी होती है तब लोभ बढ़ता है, और कामना जब भंग पड़ती है तब क्रोध बढ़ता है। इसलिए काम ही क्रोध और लोभ है। क्रोध लोभ का अलग अस्तित्व नहीं है, काम से ही है। जिसका काम शांत हो गया क्रोध लोभ शांत हो जाएगा। काम का मतलब केवल एक नहीं है। कोई मुझे नमस्कार करे ये इच्छा होना काम है। नहीं नमस्कार करेगा तो हम उसको बुरा मानेंगे। मैं नमस्कार कर लूं, सब मुझसे बड़े हैं, मैं इसी इच्छा क्यों करूं कोई मेरा नमस्कार करे। इस लाश का नमस्कार करवाने की इच्छा ज्ञानी नहीं कर सकता है।
ये लाश लेके हम घूम रहे हैं, लाश, शव, मुर्दा। इसकी वंदना और प्रार्थना और नमस्कार करवाने की लालसा विवेकवान कैसे करेगा? वो स्वयं हाथ जोड़ लेगा। तो काम, कामना, इच्छा, तृष्णा ये जीव को भटकाती है। काम क्रोध दोनों मतवारे, माया भरी भरी आवे, माया भर भर के लाते। माया क्या है? विपरीत बुद्धि। चित्त पर आवरण आ जाता है कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है इंसान। क्रोध आता है तो होश नहीं रहता है, काम आता है तो होश नहीं रहता है, लोभ आता है तो होश नहीं रहता है, और लोभ बस बुरा काम करके फिर पछताना, लोभ लालच बस ज्यादा खा करके पछताना। ये तो सबका अपना अनुभव होना चाहिए। जब खाने बैठे और जरा चटनी आ गई और मिठाई आ गई और पकवान आ गया, तब भूल गया। अंदर से घंटी बज गई कि काम भर का हो गया, लेकिन मन नहीं मानता और खाली। तो 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे परेशान। ज्ञान होकर के क्या काम करेगा जब तक व्यवहार पवित्र न होगा, आचरण पवित्र न होगा। माया भरी भरी आवे, ये काम क्रोधादि मनोविकार माया भर भर के आते। माया जिसमें चित्त स्थिर न रहे, भटक जाए। रावण वेद विद्या व्रत स्नातः, वाल्मीकि रामायण में उसके लिए कहा गया है। वेद विद्या व्रत स्नातः, वेद विद्या व्रत में उत्तीर्ण था। स्नात कहते हैं जिसने स्नान कर लिया हो। जब विद्यार्थी पढ़ते थे गुरुकुल में तो वही रहते थे वो 12-12 वर्ष। जब विद्या पढ़ लेते थे तब उनको एक सांस्कारिक स्नान कराया जाता था, जैसे यज्ञ के बाद अवभृत कहते हैं, वैसे विद्या के बाद भी। तो गुरु उपदेश देता था, दीक्षांत भाषण, उसको स्नात कहते थे। स्नात जिसने स्नान कर लिया हो, वो शब्द आज भी चलता है, स्नातक कहलाते हैं, लेकिन वो किसी को पता नहीं कि स्नान से शब्द बना है, और यह स्नान से शब्द बना, स्नातक, उत्तीर्ण, स्नातक उत्तीर्ण। वेद विद्या व्रत स्नातः, वाल्मीकि रामायण में रावण के लिए आया है। वेद विद्या व्रत में उत्तीर्ण था, लेकिन सुपरेखा ने आकर के कहा पंचवटी से, खरदूषण मारे गए वाई, और वर्णन के कि सीता को मैंने देखा है, राम की पत्नी है, बड़ी सुंदरी है। उसमें वो पागल हो गया। क्या सुंदर है, चाम, गीला चाम, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब आप जानते हैं पढ़ सुन करके कि लंका से चला है, समुद्र पार किया है, घोर जंगल में आया है, मारीच को षड्यंत्र करने सौंपा है, अपना तपस्वी का वेश बनाया है, एक अबला को ठगा है। वेद विद्या व्रत स्नात व्यक्ति, क्यों? बुद्धि भ्रष्ट हो गई, माया ने बुद्धि को खराब कर दी। दशरथ जब विवाह हुआ था कैकेयी से, तब कैकेयी के पिता से हार गए थे कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा। कैकेयी नरेश ने कहा था, मैं कैकेयी को तभी दूंगा जब कैकेयी से उत्पन्न बच्चा गद्दी पर बैठे, आप हार जाएं। तो मोहबस थे कैकेयी के, कैकेयी बड़ी सुंदरी थी, तो कहा ठीक है। अब जब बात आई विवाह
चारों लड़कों का हो गया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अयोध्या गए। ननिहाल से संदेश आया कि भरत आ जाएं। भरत शत्रुघ्न दोनों चले गए। चले जाने पर दशरथ कहते हैं मंत्रियों से कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, थक गया हूं। उसमें तो लिखा है 60,000 वर्ष का हो गया हूं, मतलब 60 वर्ष का हो गया। एक वर्ष के पीछे 1999 अतिशयोक्ति, तो 60 वर्ष के हो गए थे बूढ़े। कहे मैं थक गया हूं, राम हमसे योग्य हैं, मैं तो एकांगी हूं, आप लोग सोचिए उनको गद्दी दे दी जाए। सबने समर्थन किया। बात ये फैल गई। सभा से उठ करके घर में आए, निवास में, तो तुरंत उनके मन में खलबली। अब ये तो बात हुई, प्रस्ताव हुआ, तो इस पर विचारा जाए, भरत को भी बुला लिया जाए। लेकिन नहीं, इतना भी नहीं कि एक सप्ताह बीते, 2 दिन बीते, तुरंत आदमी भेजे, राम को बुला लो। राम आए, शाम का टाइम। राम, कल ही तुम्हारी गति हो जाए, क्या हर्ज है? भरत सज्जन है, लेकिन सज्जन का मन भी बदलता है। जब तक वो अयोध्या से दूर है, तुम्हारी गद्दी हो जानी चाहिए। ये साफ लिखा है वाल्मीकि रामायण में। मैंने रामायण रहस्य में सब कुछ लिखा है। राम चुप है। जाओ, मैं वशिष्ठ को भेजता हूं, दोनों प्राणी दीक्षा ले लो, कुशासन पर सो, कल हो जाए गद्दी। अब ये उनके दिमाग में माया ने घोर अंधकार कर दिया। एक छोटा सा काम किया जाता है, घर वाले कोई बाहर है तो बुला लिया जाता है। सत्ता परिवर्तन हो रहा है और भरत शत्रुघ्न बाहर हैं और ये काम दशरथ कर रहे हैं। दशरथ की बुद्धि उस समय कितना विनष्ट हो गई। युधिष्ठिर का जुआ, अपने को हार गए, भाई को हार गए, पत्नी को हार गए, राजसभा हार गए, सब हार गए। द्रौपदी के रोने से धृतराष्ट्र ने सब लौटा दिया। चल दिए इंद्रप्रस्थ राजधानी के लिए। दुशासन ने जाकर के दुर्योधन से कहा, बुढ़वा सब खराब कर दिया। इन्हीं धृतराष्ट्र ने सब लौटा दिया। दुर्योधन ओरदा हुआ आया, कहा, पिताजी आपने सब खराब कर दिया, मैंने छल छद्म करके जीता था, फिर बुलाइए, हम फिर खेलेंगे। धृतराष्ट्र की बुद्धि तो पुल्ल पुल्ल करने वाली, वो डांट देते, लेकिन फिर बुलाए। जब हरकारा गया, रास्ते में थे युधिष्ठिर कि राजा फिर बुला रहे हैं जुआ खेलने के लिए, तो लौट पड़े। अब युधिष्ठिर इतना एक बार सब हार गए थे, अब तो ना आना चाहिए, लेकिन बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो गई, फिर लौट पड़े। इसलिए महाभारतकार ने वहां पर याद किया है राम को भी। असंभवे हेममय जंतो तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस तत्रा भवन्ति। सोने का मृग होना असंभव है, लेकिन राम जैसे पुरुष भटक गए। सच है, जब पतन का दिन नजदीक आता है तब बुद्धि खराब हो जाती है। वेदव्यास ने राम को भी क्षमा नहीं किया। आधार तो युधिष्ठिर का था कि देखो युधिष्ठिर एक बार सब कुछ हार गए थे, अब इनको जुआ न खेलना चाहिए, लेकिन फिर पहुंच गए। इसीलिए बलराम ने कहा था, जब द्वारिका में यादवों की सभा हुई, उसमें अर्जुन भी गए थे सहायता मांगने के लिए, और उधर दुर्योधन भी कम चतुर नहीं था। और वहां पर जब हुआ तो बलराम ने कहा था कि दुर्योधन का सब दोष कैसे दिया जाए, ये युधिष्ठिर का, इनको जुआ खेलने की क्या जरूरत थी वहां? और खेलने था तो बहुत हजारों वहां जुआड़ी थे, सब दूसरे से खेलते। दुर्योधन और शकुन से क्यों खेलने लगे? शकुन महाचंट आदमी। तो
बलराम तो निष्पक्ष थे, हर जगह निष्पक्ष थे। एक बार तो अंत में बलराम ने दुर्योधन से कहा कि मैंने जो कुछ कहा कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं मजबूर हूं, लेकिन मैं तुम दोनों की सहायता नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं देखना चाहता। तुम ये समझो कि मैं कृष्ण को छोड़ नहीं सकता, ये मजबूरी, ध्यान दीजिए, आप ही के सामने नहीं है विचारों की भिन्नता। बलराम कहते हैं जो मैंने राय दी कृष्ण को पसंद नहीं है, लेकिन मैं कृष्ण को छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं युद्ध के समय रहूंगा ही नहीं। तो चले गए थे अपना तीर्थ करने, सरस्वती नदी के तट के तीर्थ। सरस्वती राजस्थान में उस समय बहती थी, वेदों में सरस्वती की बड़ी चर्चा आई है। तो जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब आदमी विपरीत दिशा में बह जाता है। अपने को संभाले बहने से बड़ी बात है, यही मुख्य साधना है, अपने को संभालो। काम क्रोध दोनों मतवारे माया भर फिरिया में, ब्रह्म कुलाल चढ़ाइन बाठी लई इंद्री रस चाहे। ब्रह्म नाम रजोगुण, वो भाठी भोग का चढ़ा रहा है और इंद्री रस चाहता है। संगहि पोच हुए ज्ञान पुकारे, मन में तो गंदगी है, वो ज्ञान की बात कहते हैं और कहते जो चतुर होगा वो भोग मोक्ष दोनों पाएगा। ब्रह्मवाद में भी ये दोष है, इसका दूसरा अर्थ भी है कि ब्रह्मवाद की भट्टी चढ़ाई, तो मानते हैं ब्रह्म और जगत दो नहीं है, ब्रह्म से जगत बना है, तब ब्रह्म क्या भिखारी है जो उससे कुछ बनता है? तो कहते अरे बना नहीं है, ब्रह्म से जगत दिखता है, तो किसको भ्रम होता है ये न पूछो। एक ही ब्रह्म है उसको भ्रम होता है, तब तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो कुछ उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो ब्रह्मवादी कहते हैं भोग मोक्ष में क्या फर्क, सच्चिदानंद, ब्रह्म सच्चिदानंद है और समस्त वस्तुएं अस्तभांति प्रिय है। अस्तिभांति सच्चिदानंद का स्वरूप है, सभी वस्तुओं में अस्तिभांति प्रिय, नाम रूप, ये 5 लक्षण है। जैसे मकान अस्ति है, भांति भासता है इसलिए चेतन है, भासता तो हमें लेकिन उसी को चेतन कहते हैं। और प्रिय प्रिय है और इसका नाम है मकान और रूप खड़ा है, देख रहे हो, नाम रूप हटा दो तो अस्ति भांति प्रिय। अस्ति सत है, भांति चित है और प्रिय आनंद है, तो अस्ति भांति प्रिय सच्चिदानंद है। तो समस्त वस्तुएं सच्चिदानंद है, इसलिए भोग त्याग में कोई फर्क नहीं है। और कृष्णो भोगी सुख त्यागी निरपो जनक राघवो वशिष्ठ कर्म करता चाहते सर्वे ज्ञानिना समा। कृष्ण भोगी थे, सुख त्यागी थे, राम और जनक राजा थे, लेकिन सब समान ज्ञानी थे, इसलिए भोग त्याग में कोई फर्क नहीं। तो इस प्रकार बिगाड़ देते हैं, कहते हैं बड़ा चतुर होगा वो ब्रह्म ज्ञान ग्रहण करेगा, भोग त्याग दोनों साथ साथ चलेगा। कबीर साहब ने इस घपलेबाजी को कस के डांटा है। मूस बिलाई एक संग को कैसे रह जाए, साहब कहते चूहा और बिल्ली एक साथ कैसे रहेंगे। उन्होंने फटकारा है। तो साहब कहते हैं ब्रह्म कुलाल चढ़ाइन भाठी लई इंद्री रस चाहे, संगहि पोच हुए ज्ञान पुकारे। मन में तो भोग की वासना है और ज्ञान की बात पुकारते हैं। चतुरा होए सो पावे, योग वाशिष्ठ ग्रंथ 32,000 श्लोकों का है ब्रह्मवाद का, और उसमें बहुत अंश बहुत बढ़िया है, लेकिन अंत में है भोग त्याग में कोई फर्क नहीं। जब ज्ञानी ऊपर उठ गया तो इंद्रियां भोग करती हैं, वो थोड़ी करता है, लेकिन उसी ज्ञानी पर
एक लोहा गरमा के रखा जाए शरीर पर और उसको कुछ न लगे तो समझा जाए ज्ञानी है। जब गर्म लोहा से वो जलता हो, छनछनाता हो, भागता है, तो इंद्रियों का लंपट होकर के वो ज्ञानी कैसे हो गए? संकट सोच पोच यह कलिमा बहुतक व्याधि शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलो कबीरा। दुनिया में संकट है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अपना प्यारा बिछुड़ जाता है, दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के। जो दिल में दिल बन के धड़कते थे वो गए तब मुड़ के देख न सके। ये दुनिया ऐसी है, कुछ ठिकाना नहीं है कब क्या हो जाए। संकट सोच चिंताएं हैं, उनको लेकर चिंताएं क्यों हैं? क्योंकि दुनिया को हम दुनिया की दृष्टि से देखते नहीं है। सब कुछ आगमापाई है, सब कुछ काल के गाल में है। चाहे जितना रो, चाहे जितना चिल्लाओ, काल उठा करके मृत्यु की भट्टी में झोंक देगा। आपके प्री से प्री को झोंक देगा। जो हरदम ये देखता है कि सारे प्राणी काल के ग्रास हैं, वो शोक नहीं करता है। चिपका है मन मोह में, तब वियोग हुआ तो हाय दैया बप्पा करते हैं, रोते हैं और जीवन भर रोते हैं। रो रो करके अपने को छीण करते हैं। सेवा कार्य नहीं होता, उनसे क्या फायदा है? पोच बुराइयां हैं, संकट सोच पोच यह कलिमा बहुतक व्याधि शरीरा। शरीर में बहुत सी व्याधियां हैं, यानी सारा संसार दुखों से भरा है। इसलिए जहां धीर गंभीर अति निश्चल ता उठ मिलो कबीरा। ऐ लोगों, जो धीरवान हो, गंभीर हो, अत्यंत निश्चल हो, उठ करके उनसे मिलो और प्रेरणा लो अंतरात्मा के लिए। धीर हो। धीर संस्कृत साहित्य में भी आध्यात्मिक क्षेत्र में धीर बहुत आता है। परम विवेकवान के लिए धीर शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य में खूब आता है। धीर का मतलब है जो विचलित न हो, घबराए न, संदेह में न पड़े, अत्यंत सहनशील हो। जहां धीर गंभीर विषय वासनाओं से निवृत्त, अति निश्चल, अत्यंत निश्चल, अपने आप में विश्राम, अपने आत्मा को समझ ले और सारी मोहमाया छोड़ दे, तो इसी जीवन में वो एकदम निर्भय और परम सुखी हो जाएगा। जो आसक्ति को जीत लेता है उसको क्या परेशानी है? अपना शरीर ही उसको लगता है कि लाश लिए घूम रहा हूं, और ये जहां छोटे छोटे, वो तो मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। कस्यापतात धन्य से लोक चेष्टा अवलोकनाथ, जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोप समम गतः, अष्टावक्र गीता का एक श्लोक है। आए भाई, कोई ऐसा धन्य पुरुष है जो दुनिया का रंग ढंग देख करके जीने की इच्छा, भोगने की इच्छा और जानने की इच्छा छोड़ देता है। दुनिया कैसी है? छूट जाने वाली। जहां कलह है, द्वेष है, ईर्षा है, द्वंद्व है, खींचतान है, ये संसार है। परिवार में दो लोग हैं, उनमें कलह। कई बार पति पत्नी में 2-3 लोग हैं घर में, पति महोदय अलग भोजन पकाते हैं। एक पति पत्नी मेरे सामने आए, मेरे भक्त हैं, समझदार हैं। पत्नी थोड़ा गर्म है, पति नरम है। बात से ही पता लग गया। तो 2 घर है, तो दूसरे घर में वो
पति भोजन बना के खाता। मैं पता पाया, मैंने कहा बहुत गलत करते हो, इसी का बनाए खाओ, ये गर्म है, इसको गर्म रहने दो, तुम नरम रहो। डांटा तो हंसने लगा, कहा साहब ठीक है, आज से खाऊंगा। एक नरम हो तो एक गर्म हो तो एक को नरम हो जाना चाहिए। गरम नरम दोनों वायर मिल करके प्रकाश जलता है। ये संसार कैसा विकट है, जहां सब साधु महात्मा हैं, साधना किए आए हैं, क्या वहां गरम नरम नहीं है? वहां भी खटपट है, सब जगह सहना है। बिना सहे नहीं बचेगा, विशाल देव कहते हैं, बिना सहे बचोगे नहीं। जहां धीर गंभीर अत निश्चलता उठ मिलो कबीरा। अष्टावक्र गीता का यह श्लोक जो मैंने कहा, कस्या पिता धन्य से ऐतात, ऐ भाई कोई बिरला है, लोक चेष्टाओ लोकनाथ, दुनिया के रंग ढंग को देख करके जीवित इच्छा, जीने की इच्छा छोड़ दिया, बुभुक्षा भोगने की इच्छा छोड़ दिया, बुभुत्सा जानने की इच्छा छोड़ दिया। बुभुक्षा कहते भोग की इच्छा को और बुभुत्सा कहते हैं जानने की इच्छा को। जीने की इच्छा, भोगने की इच्छा, जानने की इच्छा छोड़ दिया, शाम। आखिर एक दिन कुल छोड़ना है, आंख बंद हो जाएगी, सब भूल जाएगा, जलेबी छूट जाएगी, हलवा छूट जाएगा, घर द्वार छूट जाएगा, बाल बच्चे छूट जाएंगे, सब छूट जाएगा। काठमांडू छूटेगा, दिल्ली छूटेगा, कुछ रहेगा नहीं। पहले जो छोड़ दिया अंतर्मुख हो गया, मर गया जीते जीते, वो धन्य हो गया। एक मुर्दा पड़ा था और एक मस्त राम लेटे थे। तो मस्त राम मुर्दे से पूछे, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मस्त राम ने मुर्दा से कहा, है मुर्दा राम तुम कुछ मुझे बताओगे? तो मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। मुर्दा में से मुर्दा बोला कि मर जाओ सुख, मैं मर गए, झंझट खत्म होगी, तुम भी मर जाओ। जिसका शरीर छूट जाए चिंता होगी। मानो आश्रम में कोई अंश टूटा है, हमें चिंता होती बनवाना है, और शरीर छूट गया, पूरा आश्रम टूट जाए, कोई चिंता नहीं। मर जाओ सुख पाओगे, तो फांसी न लगाओ, जहर न खाओ। मर जाने का मतलब है अहंता ममता छोड़ दो। मृत्यु के पहले मृत्यु का वर्ण, सारा अहंकार विनष्ट कर देना, ये मरना है, ये ज्ञानी का मरना है। ज्ञानी मर जाता है, सारा अहंकार छोड़ देता है। एक पंडित जी की कहानी आती है, बड़े सरल थे, शायद इतिहास की बात है, दक्षिणी भारत की बात है, महाराष्ट्र की। तो गन्ना तोड़ करके लाए खेत से, कई गन्ना की रस बना करके तब खीर बनाएंगे। लेकिन दयालु थे बच्चे, मांगने लगे तो तोड़ तोड़ के देते गए। तो एक गन्ना उनके हाथ में रख गया और सब खत्म हो गया। तो चुगली लगाने वाले तो हर जगह हैं। कोई आके पंडितानी से कहा, कई गन्ना तोड़ के चले थे और एक ही गन्ना उनके हाथ में और सब बच्चों को बांट दिए। तो उनकी पत्नी पंडितानी बड़ी गर्म थी, तो एकदम गुस्सा में भर गई। जैसे दरवाजे पर पंडित आए, उनके हाथ से गन्ना छीन के उनकी पीठ पर दे मारा, तो गन्ना टूट गया, दो खंड हो गया। पंडित ने कहा, हम दो प्राणी थे, तोड़ना था, तुमने तोड़ दिया, अच्छा किया। लेकिन देवियां ऐसा न करना। एक अगर गर्म है, दूसरा नरम हो जाए, बस ठीक हो जाएगा। जो गर्म होगा उसको पछताना पड़ेगा, सुधरेगा। हम सब भूले हैं, हम सबको नम्र क्षमाशील होना चाहिए। संकट सोच पूछ या कलिमा भौतिक व्याधि शरीरा, सब दुख से भरा है। इसलिए जहां धीर गंभीर अति निश्चल,
ऐसा विवेकवान संत मिले जो धीर गंभीर अत्यंत निश्चल हो। आए लोगों, उठ करके मिलो। बड़े लोग आते हैं तो मुठ के मिलते हैं, विनम्र होके मिलो, वहीं से प्रेरणा पा करके तुम्हारा बेड़ा पार होगा। इसलिए साहब कहते, भाई रे नयन रसिक जो जागे। ये लंपट मनुष्य अगर जग जाए तो महान योगी, महान तपस्वी, महान संयमी होके अपने जीवन का फल पा सकता है। समझ लो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, अपने को पहचानो, अपने इंद्रियों मन पर संयम करो, तभी सच्चा सुख मिलेगा।